पाकिस्तान इस टाइम हम जानते हैं कि SDG गोल में 129 नंबर पे। और हमारे पास बेसिकली ये जो पोस्टर है ये SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 3 गोल्स को फुलफिल। प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम वेस्ट कुकिंग ऑयल, इसका हमने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। जो वेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ब्यूटन्स में एक एग्जीबिशन का इनकाद हुआ जिसमें मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से उन्होंने अपने अपने प्रपोज़ल पेश किए। एक मुख्तलिफ़ रिसर्च उन्होंने एक यहाँ पे इंशाल्लाह हम अभी आपको दिखाएंगे। तो हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि वो इन जैसे स्टूडेंट्स को थोड़ी फंडिंग दे दे या उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे दे कि वो अपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को उधर यूटिलाइज़ करे। हमारी एक नेशन इसी में तबाह हो गई और एक इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से अगर बात करें तो वो चीज़ें मेरे नज़रिए के मुताबिक अभी आप लोग भी इंशाल्लाह जब देखेंगे तो ये एक इकनॉमी के लिए बहुत एक अच्छा मुफीद रास्ता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के एग्जीबिशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनव्वर अहमद कासी है। मैं BS फिज़िक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और आज दरअसल रिसर्च और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस है। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन या आप ये कह लें कि जो रिसर्च मैंने किया है, अगर आप SDGs गोल्स की तरफ आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ, तो ये एटलीस्ट कुछ 6 से 7 गोल्स को ये फुलफ़िल कर रहा है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एप्लीकेशंस हम लोगों ने रिसर्च में निकाली है जो कि आने वाले फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सबसे इसमें से इम्पॉर्टेंट और फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने वाली जो एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोजन फ्यूल। हम जानते हैं कि हम लोग जो भी गाड़ी में फ्यूल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं और पेट्रोल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस होती हैं और वो फॉसिल फ्यूल और वो ख़त्म भी हो रहा है। दरअसल मैंने कुछ ऐसे पार्टिकल्स सिंथेसाइज किए जो कि पानी से ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन फ्यूल को अलग कर देता है थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, और वो पार्टिकल्स टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। तो अगर हम जानते हैं कि इस अर्थ के अंदर हमारे पास पानी की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अगर हम इन पार्टिकल्स को उस पानी के साथ लगाएं और उसको सनलाइट के सामने एक्सपोज करें तो पानी का जो है मॉलिक्यूल वो हाइड्रोजन को H2 को और ऑक्सीजन को अलग कर देगा और इसी H2 गैस को आप एज अ फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हो, विच इज़ द फ्यूचर ऑफ द फ्यूल्स। तो अगर आप इसको अलग करेंगे और इसको अगर आप मोटर कार्स के अंदर या किसी भी आपके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर यूज़ करेंगे तो एक तो ये कि इसकी इमिशन की वजह से माहौल ख़राब नहीं होगा और ये आपके पास लो कॉस्ट में मिलेगा और इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने इस रिसर्च के अंदर मैंने ढूंढी है वो ये है कि आप इससे इजीली कैंसर थेरेपी भी कर सकते हो। यानी ऐसे पार्टिकल्स ये कि अगर आप इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाएंगे तो ये पार्टिकल्स ट्यूमर सेल्स के साथ करीब पहुंच करके फिर आप इन्हीं जो अफेक्टेड एरिया है बॉडी के अंदर वहाँ से आप लेज़र लाइट एक्सपोज करें बाहर से, तो ये पार्टिकल इन्हीं लेज़र लाइट को एब्जॉर्ब करके इन्हीं ट्यूमर सेल्स को डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा जो कैंसर सेल्स है, और उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद बॉडी मुख्तलिफ प्रोसेसेस से उन डैमेज सेल्स को बाहर निकाल देगा और आपके जो टिश्यूज़ है वो रीजनरेट होंगे। यानी ये एक ऐसा, और दूसरी चीज़ जिस पार्टिकल्स को आप इंसर्ट कर रहे हो वो आपको एंड ऑफ द रिएक्शन वापस मिलेंगे भी, क्योंकि ये एक फोटो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट वो ही होते हैं जो रिएक्शन के एंड में आपको एज इट इज़ मिलते हैं। तो ये फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर देने वाला काम है। हम इसके ऊपर और भी काम कर रहे हैं और भी रिकमेंडेशन है कि इसको हम लोग और कैसे अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। एक और ज़बरदस्त एप्लीकेशन ये कि जो आपके मुल्क में या अक्सर जो फॉरेन कंट्रीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पर कपड़ों की मिसाल के तौर पर जो इंडस्ट्रीज़ है जिधर आपके कपड़ों में मुख्तलिफ कलर्स वगैरह लगाए जाते हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल ब्लू, तो इन डाइस को पानी के अंदर भेजा जाता है जो कि पानी को पोल्यूट करता है। आप इन्हीं पार्टिकल्स को यूज़ करके उसी पानी के अंदर जो डाइज है, जो कलर्स है, आप उसको मिथेनॉल जो कि एक हाई ग्रेड कार्बन आपके पास एक फ्यूल की तरह है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो वाटर है वो भी क्लीन होगा, सी लाइफ क्रिएचर्स भी आपके बचे रहेंगे और उसी रंग को और उसी गंध को आप एक अच्छे से हाई ग्रेड कार्बन में कन्वर्ट भी कर सकते हो, और ये हमने किया भी है। तो बहुत से रिकमेंडेशन इसके ऊपर और भी काम है, इसकी एफिशिएंसी और भी बढ़ानी है। तो ये बहुत से SDG गोल्स को भी कंप्लीट कर रहा है। एटलीस्ट जैसे कि मैंने कहा 6 SDG गोल्स को अगर हम इसके ऊपर काम करें, थोड़ी सी मेहनत करें और फंड्स की तरफ आएँ तो पाकिस्तान इस टाइम हम जानते हैं कि SDG गोल में 129 नंबर पे, जो कि काफ़ी कम है। तो इन्हीं गोल्स के ऊपर फंडिंग करके हम इन्हीं गोल्स को इन्हेंस कर सकते हैं और पाकिस्तान का इंडेक्स SDG गोल्स में आगे कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम विविन है, मैं BS मैथमेटिक्स 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ये मैंने लॉजिक गेट्स बनाए मैथ से रिलेट करने के लिए इसको। ये जो है हमारे पास जो होते हैं ये हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सर्किट्स में यूज़ होते हैं। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट में भी ये यूज़ किया जाता है। ये 3 गेट्स हैं हमारे पास, जो मेन 3 गेट्स होते हैं, एंड और नॉट। इसके अंदर हम 2 इनपुट्स देते हैं तो हमें 1 आउटपुट मिलता है।
ये यहाँ पे मैंने इसके साथ जो है 9 वोल्ट्स का बैटरी अटैच किया और इससे जो है इनको करंट पास हो रहा है। My name is Awais Khan and my group member is Ruhullah, Amir Khan and Ijaz. और हमने जो है ये लिया हुआ है फ्लूइड फ्लो में हम बात कर रहे हैं। हमने 2 प्लेट्स लिए हुए हैं और एक प्लेट हमने मूविंग रखा हुआ है, एक हमारे पास फिक्स प्लेट है। इसमें हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं। फ्लूइड हमारे पास क्या है, आम ख़ास फ्लूइड है, हमारे पास ब्लड है, विस्कस फ्लो है, टूथपेस्ट है और हमारे पास केचप हनी वगैरह है। इसको हमने लिया हुआ है, हम इन प्लेटों के दरमियान इस फ्लूइड को गुजारना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये मूविंग प्लेट है। जो हमारे पास फिक्स प्लेट है, यहाँ पर ये प्लेट इस फ्लूइड को रेजिस्ट कर रही है। जब ये इसको रेजिस्ट कर रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास कम होगी। आपने देखे होंगे गाड़ियों की बेरिंग में जो हमारे पास वो छोटे से बेरिंग होते हैं, उसके दरमियान छर्रे होते हैं। उन छर्रों के निचला वाला हिस्सा जो है वो फिक्स्ड होता है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मूविंग होता है। तो हमने उसी से ये छोटा पार्ट लिया हुआ है, हमारे पास ये पार्ट है। तो इसको हमने स्टडी किया हुआ है कि इसका टाइम इफ़ेक्ट क्या होगा, टाइम के साथ साथ हमारे पास इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी, मतलब इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगी, इसकी रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगी। हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। मेरा नाम दुआ है और मेरे साथ तैयबा है और हमें जो है सर खालिद ने गाइड किया है, सुपरवाइज़ किया है। जो ये हमारा जो ये पोस्टर है, बेसिकली जो ये सेमिनार हो रहा है, ये हो रहा है रोल ऑफ बेसिक साइंस इन इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, जिसमें हम बेसिकली फ़ोकस कर रहे हैं एनर्जी को फोकस करने का क्या रीज़न है कि हमारे पास किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट उसकी एनर्जी कंजम्पशन पे बेस्ड करती है। अगर उसकी एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो उसकी डेवलपमेंट उतनी अच्छी होगी और अगर उसकी एनर्जी कंजम्पशन कम होगी तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे हम सोलर एनर्जी में ज़्यादा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी को कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को क्यों कर रहे हैं कि वो एनर्जी जो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये चार्ट पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डार्क एरिया है, डार्क रीजन है, वो बलूचिस्तान का है ऑल ओवर द पाकिस्तान, जहाँ पे सोलर फ्लक्स सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। तो सोलर फ्लक्स ज़्यादा पड़ने की वजह से हम यहाँ पे पीवीज़ को यूज़ करके इजीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और बलूचिस्तान में हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी इशूज़ आ रहे हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फोकस किया SWOT एनालिसिस को। SWOT एनालिसिस का मतलब है कि हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ, इसकी वीकनेस, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ और इसकी थ्रेट्स क्या हैं। और हमारे पास बेसिकली ये जो पोस्टर है ये SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 3 गोल्स को। मेरा नाम इरफान अल्लाह है, हम लोग 4 मेंबर्स हैं। इरफान अल्लाह, महमूद खान, खलीलुर रहमान, मोहम्मद ताहिर, जो है हमारा सुपरवाइज़र है डॉक्टर हमदुल्ला साहब। हम लोगों ने काम किया हुआ है प्लाज्मा के ऊपर। हम लोगों ने प्लाज्मा बनाया, जैसे कि यहाँ पे वैक्यूम चैम्बर आपको नज़र आ रहा है। इस वैक्यूम चैम्बर के ज़रिए हम लोगों ने हीलियम और नाइट्रोजन गैस यूज़ किए हैं ताकि हम लोग जो है ना प्लाज्मा क्रिएट कर सके। और इस प्लाज्मा की बहुत सी एप्लीकेशंस मौजूद है हमारे डेली रूटीन में, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल हमारे पास होते हैं, वहाँ पर उसको जंग लग जाता है। तो जंग को कम करने के लिए हम लोग नाइट्रेटिंग यूज़ करते हैं। नाइट्रेटिंग एक प्रोसेस होता है, उसके सरफेस पे हम लोग जो है ना नाइट्रोजन के मटेरियल्स वहाँ पे डिप कर दिया जाते हैं ताकि जो इनसाइड जो मटेरियल होता है उसको जंग न लग जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मासूमा रज़ाक है, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है प्रोडक्शन ऑफ बायोडीज़ल फ्रॉम वेस्ट कुकिंग ऑयल। इसका हमने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। जो वेस्ट कुकिंग ऑयल है हम उसको इस टैंक में डालते हैं, उसके बाद हम उसको फ़िल्टर करते हैं और बॉयलर में डालते हैं, जहाँ पे ये इसके जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एवोपोरेट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड मेथनॉल। ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे इन द रिएक्टर। इन तीनों को हम रिएक्टर में डालेंगे, फाइनल रिएक्टर में, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो है 2 लेयर्स बना देगा। ऊपर की लेयर बायोडीज़ल की और नीचे की लेयर जो है ग्लाइसरॉल की होती है। बायोडीज़ल से हम गाड़ियाँ चलवा सकते हैं और जो ग्लाइसरॉल है उसको कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहांगीर रशीद है। मैं 8th सेमेस्टर पास आउट हूँ फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट का और ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। ये मेरे सुपरवाइज़र हैं, ये मेरे सुपरवाइज़र और फोकल पर्सन सर गिलानी साहब हैं और मेरा साथी अली रज़ा है। हमने ये 4-वे ट्रैफिक सिग्नल बनाया है। इसमें हमारी 4-वे जो ट्रैफिक रेगुलेशन है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और एट अ टाइम हमारी वेस्ट और ईस्ट साइड है, वो अभी देख सकते हैं यहाँ पे रेड है, तो इस टाइम यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट साइड की ट्रैफिक स्टॉप होगी और नॉर्थ और साउथ साइड की जो है वो ओपन होती है, सही। और इसके जो टाइमिंग है कि हम कितना इसको टाइम दे सकते हैं कि एक हमारी स्पेसिफिक लाइट या स्पेसिफिक सिग्नल एक ख़ास टाइम तक ऑन रहे, उसके लिए फिर हम इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैं सर्किट बनाया हुआ है, सर्किट में चेंजेस करने से हम इसका
टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्किट है।